हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अंदर ऑलरेडी हम एक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। ग्लैंड इज ऑफ थ्री टाइप्स: मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। अब हम ये तीनों ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ग्लैंड्स का थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट सम केमिकल और फ्लूइड। वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल या फ्लूइड रिलीज करते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब के सब एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। दे आर मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में भी कौन से सेल ग्लैंड बनते हैं? कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल्स। कॉलमनर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स ही ग्लैंड की तरह काम कर सकते हैं। तो जो कॉलमनर सेल और क्यूबोइडल सेल्स ग्लैंड की तरह काम करते हैं, इन्हीं को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से भी हो सकता है, मेसोडर्म से भी हो सकता है, एंडोडर्म से भी हो सकता है। आप जानते हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों है जर्म लेयर, जो कि गैस्ट्रुला में बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ये तीन जर्म लेयर है और इन्हीं तीन जर्म लेयर से अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स बन सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के आधार पे ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं? तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। तो अभी हम पढ़ते हैं मीरोक्राइन को। तो मीरोक्राइन ग्लैंड को ही हम कहते हैं एपिक्राइन। मीरोक्राइन को ही हम एपिक्राइन भी कहते हैं, इसी को एक्राइन कहते हैं। तो तीन तीन वर्ड हैं एक ही चीज के लिए। तो मीरोक्राइन का ही दूसरा नाम है एक्राइन, इसी को एपिक्राइन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा? सो नो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रॉयड इन सिक्रीशन। ओके। अब ये देखिए, ऐसे नहीं समझेगा, ये समझेगा डायग्राम की मदद से। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा डायग्राम। तो ये हमारा पहला जो डायग्राम है, पहला जो इमेज है, ये वाला, ये मीरोक्राइन ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड ने क्या किया? अपने अंदर सिंथेसिस तैयार किया, अपने अंदर सिक्रीशन को स्टोर किया और फिर उस सिक्रीशन को बाहर भेज दिया विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से पूरा का पूरा जो सिक्रीशन था वो बाहर चला गया सेल के। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सेल के ओवरऑल साइज और स्ट्रक्चर को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये चारों सेल्स का जो शेप और साइज है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो जो भी सिक्रीशन था, सिक्रीशन चला गया सेल के बाहर, लेकिन सिक्रीशन के सेल के बाहर जाने के बाद भी सेल के साइज पे, हाइट पे, उसकी ब्रेथ पे किसी टाइप का कोई फर्क या इफेक्ट या चेंजेस नहीं आए। इसी को कहते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? मीरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। फिर दूसरा है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? जो सेल होता है वो पहले अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, वो सिक्रीशन तैयार करेगा। दूसरा वाले की मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, दूसरा वाला इमेज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सेल है या ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन तैयार करेगा, फिर वो सिक्रीशन ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ आके क्या होगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी इस तरीके से। फिर उससे अगले वाले स्टेप में क्या होगा? वो पूरे तरीके से इस तरीके से घूम जाएगी और अगले स्टेप में जो ऊपर का पार्ट है ग्लैंड का वो रिलीज हो जाएगा। अगले अगले स्टेप में क्या हुआ कि जो ऊपर का सेल का पार्ट था वो रिलीज हो गया और सिक्रीशन करने के बाद सिर्फ आधा ही सेल बचा। ऊपर का सेल लॉस्ट हो गया। ऊपर का जो सेल था वो लॉस्ट हो गया एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन। या ये कह सकते हो कि सिक्रीशन के साथ ऊपर का जो आधा वाला सेल था वो लॉस हो गया, वो चला गया। तो बचा क्या? नीचे का आधा सेल बच गया। इस टाइप के सिक्रीशन को कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। जो ऐसे सिक्रीशन करते हैं, जो ग्लैंड इस तरीके से सिक्रीशन करते हैं, उन ग्लैंड्स को एपोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास होलोक्राइन ग्लैंड। ये वाला तीसरा, होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि भाई सिक्रीशन तैयार हुआ, सिक्रीशन तैयार होने के बाद में सेल पूरा ही लॉस हो गया, मतलब पूरा ही सेल खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जब उसने सिक्रीशन किया तो सिक्रीशन करने के बाद पूरा का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया या ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसको कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। तो अब मीरोक्राइन में क्या होता है? सेल के अंदर से सिक्रीशन निकल जाता है लेकिन सेल के स्ट्रक्चर पे या शेप पे, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि सेल का, ग्लैंड का जो ऊपर का हिस्सा है वो लॉस्ट हो जाता है, नीचे का आधा हिस्सा बच जाता है। ठीक है। तो आधा हिस्सा लॉस हो गया, इसको कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। और आधा हिस्सा कौन सा हुआ? एपाइकल वाला, ऊपर वाला। तो दिस इज एपोक्राइन ग्लैंड। और होलोक्राइन में, मतलब होलो मतलब कंप्लीट, होलो मतलब कंप्लीट।
तो होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जब सेल सिक्रीट करता है अपने फ्लूइड को, केमिकल को, तो पूरा का पूरा सेल ही लॉस्ट हो जाता है, पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। समझ गए? तो ये बेटा हमारे तीन टाइप के ग्लैंड्स थे, तो इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या है, नो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रॉयड, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, नो स्ट्रक्चरल चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग सिक्रीशन, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा सिक्रीशन के टाइम पे। नो स्ट्रक्चरल चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग सिक्रीशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स जिसको म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, पेंक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर, ये सब किस टाइप के हैं बेटा, ये सारे ग्लैंड किस टाइप के हैं, ये सारे ग्लैंड हमारे मीरोक्राइन टाइप के हैं, मतलब पहले वाला। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल या शेप चेंज नहीं होता है सिक्रेशन के बाद भी। ओके, सो देन आगे देखते हैं। एपोक्राइन में क्या था बेटा, एपोक्राइन में जो ऊपर का पार्ट था, एपाइकल पार्ट था, वो लॉस हो जाता है, नीचे का आधा पार्ट बच जाता है, इसको कहते हैं एपोक्राइन सिक्रेशन। तो एपोक्राइन में क्या है, ये वो ग्लैंड है जो सिक्रीशन करने के बाद आधे बच जाते हैं, आधे लॉस हो जाते हैं, ऊपर का आधा पार्ट लॉस हो जाता है। जैसे एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो एग्जांपल है एपोक्राइन ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड किसका एग्जांपल है, एपोक्राइन ग्लैंड का। एपाइकल पोर्शन इज शेड अलोंग सिक्रेटरी मैटर, जो एपाइकल पोर्शन था वो शेड हो जाता है, वो निकल जाता है, लॉस हो जाता है सिक्रीशन के टाइम पे। ओके, अब होलोक्राइन में क्या है, होल सेल इज शेड ड्यूरिंग सिक्रीशन, होल सेल इज शेड एज सिक्रीशन, मतलब पूरा ही सेल खत्म हो जाता है सिक्रीशन के बाद, करते टाइम पूरा ही सेल डिस्ट्रॉय होता है और फिर वो सिक्रीशन होता है। इसको कहते हैं होल सेल होलोक्राइन ग्लैंड। अब होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड और मियोबोमियन ग्लैंड और जीज ग्लैंड। ये दोनों ही ग्लैंड हमारी आईज में पाए जाते हैं, आईज में। कहाँ पाए जाते हैं, आईज के अंदर, ये दोनों ग्लैंड हमारे आई में पाए जाते हैं, आई आंखों के अंदर। सिबेशियस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्किन के अंदर पाया जाता है। और ये दोनों ही ग्लैंड किस टाइप के हैं, होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ऊपर का जो पूरा ही सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है सिक्रीशन करते टाइम। तो होलोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है, जब सिक्रीशन होगा तो पूरा ही सेल खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। तो ये वाला एग्जांपल, दिस इज होलोक्राइन। एपोक्राइन में क्या होता है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा लॉस्ट होता है, बाकी नीचे का हिस्सा बच जाता है, आधा सेल लॉस हो जाता है, आधा सेल बच जाता है, इसको कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता, सिक्रीशन निकल जाएगा, सेल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो नथिंग इज लॉस्ट इन मीरोक्राइन ग्लैंड। सो ये तीन टाइप के ग्लैंड थे, इन तीनों टाइप के ग्लैंड में जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के अंदर। So this is very simple and easy topic. Hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.